अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी पाकिस्तानियों, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का दौरा पाकिस्तान कन्फर्म। 30 सितंबर को पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के अंदर वो स्पीचेज़ और अपने लेक्चर देंगे और मस्जिद फैसल और लाहौर के अंदर बादशाह मस्जिद के अंदर वो जुमा बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े बादशाह आए, लेकिन जो आवाम की मोहब्बत में सोशल मीडिया पे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के लिए देख रहा हूँ, आज तक इतनी मोहब्बत मैंने पहले कभी नहीं किसी आदमी के लिए देखी है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब किसी रवायती मदरसे से पढ़े हुए नहीं हैं और ना ही किसी इस्लामी मदरसे या घराने से पढ़े हुए हैं, बल्कि एक MBBS डॉक्टर हैं और अल्लाह ताला ने यानी उनको इतना हाफजा इतना दिया कि करोड़ों लोग जो हैं वो उनसे मुस्तफीद हो रहे हैं और जहन्नम के किनारों से आज़ाद होकर जन्नत की तरफ अल्लाह ताला उनको ला रहे हैं। और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक दुनिया के वाहिद मुबल्लिग है, वाहिद अजीम इंसान हैं कि जिनके मजमे के अंदर सिर्फ मुसलमान ही नहीं होते बल्कि हर फिरके और हर मजहब के लोग होते हैं। हिंदू, बौद्ध मत, मुसलमान, अंग्रेज और लाखों लोग और हज़ारों लोग उनके हर तकरीर हर मजमे के अंदर होते हैं और उनको फिर जवाबात और दलाइल के साथ गाइड करते हैं। और अपनी जो किताब है कुरान मजीद और उसके बाद बुखारी, मुस्लिम और सनन निसाई, उनमें से जवाब बमा पेज नंबर बताते हैं और उनके साथ फिर मुनाजरा करते हैं और अल्लाह ताला उनको फिर जीत नसीब फरमाता है। अगर उनकी ज़िंदगी पे हम नज़र डालें तो वो 18 अक्टूबर 1965 को महाराष्ट्र मुंबई में पैदा हुए और एक डॉक्टर फैमिली में पैदा हुए। इसके बाद 1987 को शेख अहमद दीदात आए और उनके वालिद साहब ने उनसे उनकी मुलाकात करवाई, जो उस दौर के यानी बहुत बड़े मुबल्लिग थे, बहुत बड़े यानी आलम थे। इसके अलावा सन 2000 बहुत ही अहम सन था डॉक्टर ज़ाकिर साहब के लिए, क्योंकि उस दौर में विलियम कैमल जो एक यानी अंग्रेज़ साइंसदान था, इसने एक किताब लिखी जिसके अंदर उसने लिखा कि कुरान मजीद के अंदर 31 एसेंसी गलतियाँ हैं। और उस दौर के अंदर जो मुसलमान थे उनके यानी दिलों को बहुत यानी ठेस पहुंची, बहुत दुख हुआ कि वो मुसलमानों की जो कुरान मजीद किताब है जिसके अंदर एक रत्ती भर यानी कोई गलती नहीं हो सकती, यानी कोई ज़बर ज़ेर का नहीं सोचा जा सकता, और वो कह रहे थे 38 यानी इसके अंदर गलतियां हैं। और मुसलमान यानी बैठे हुए सोच रहे थे कि अब कौन है जो इतने बड़े यानी इनके अंग्रेज़ों के आलम को यानी इसके साथ टक्कर ले और इसके साथ मुनाजरा करे और इसको यानी जवाब दे और इसको दलाइल के साथ यानी जवाब दे। जो हमारे जो कुरान मजीद किताब है ये ला रैब किताब है, इसके अंदर कोई शक नहीं है, इसके अंदर यानी कोई गलती नहीं है, कोई शक व शुबा नहीं है, और आप यानी इसकी हमारे कुरान की बेअदबी कर रहे हैं। और उस दौर के अंदर फिर ये माँ का शेर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब खड़े हुए और इन्होंने ना सिर्फ कुरान मजीद के जो दलाइल के वो तलाश किए, बल्कि जो उनकी किताब थी बाइबल, ठीक है ना, उसके भी दलाइल इन्होंने तलाश किए और उसको फिर जवाब दिया, मुनाजरा किया। ये एक अमेरिकन टीवी था, उस पे ये मुनाजरा चल रहा था, ठीक है, और उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। और उसके फिर अल्फाज हैं विलियम कैमल के, वो खुद कहने लगा कि मैं जो बाइबल अपनी किताब है वो दोबारा पढ़ूंगा। इसके अलावा 2015 में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को शाह फैसल अवार्ड से नवाजा गया और साथ में 7,000 रियाल भी इनाम दिया गया, जो उन्होंने अपनी फाउंडेशन के नाम कर दिया। इसके अलावा 2011 और 2014 के दरमियान अमेरिकन यूनिवर्सिटी जॉर्ज टाउन के अंदर 500 अजीम शख्सियात के अंदर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को बुलाया गया। 2013 में शेख मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई में बुलाया और मुस्लिम दुनिया की बेहतरीन शख्सियत करार दिया और साथ में 700 दिरहम इनाम भी दिए, जो उन्होंने पीस टीवी को दे दिए। तो दोस्तों, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब वो शख्सियत हैं जिनकी वजह से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग ईमान और इस्लाम की दौलत से माला माल हुए और करोड़ों लोगों के दिलों के अंदर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब बस रहे हैं। और 30 सितंबर को अब आ रहे हैं पाकिस्तान की धरती पे। अल्लाह ताला हमारे लिए भी और लोगों के लिए भी ज़रिया निजात बनाए उनका यहाँ पे आना और उनको खैर आफियत के साथ यानी यहाँ पे लाए, और इस दौरे के बाद अल्लाह ताला वापसी उनको खैर आफियत के साथ पहुँचाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।